इस जेल का एक अजीब नियम था। यदि कोई कैदी जेलर को हरा सकता है तो उन्हें तुरंत रिहा कर दिया जाएगा, लेकिन अगर वे असफल रहे तो उन्हें जीवन भर के लिए बंद रहना पड़ा। वर्षों तक हर दिन कैदी जेलर को चुनौती देते थे, लेकिन जेलर कभी नहीं हारा था, एक बार भी नहीं। चीजों को आसान बनाने के लिए जेलर ने 3 कैदियों को एक साथ उससे लड़ने की अनुमति भी दी, फिर भी वे उसे हरा नहीं सके। जेलर का लड़ने का कौशल असाधारण था, यहां तक कि 3 की टीमें भी हर बार विफल रही। एक दिन पूरब से एक आदमी आया, उसे सीधे मौत की कोठरी में फेंक दिया गया। किसी को उसका नाम या उसका अपराध नहीं पता था। किसी को केवल यह पता था कि जब से वे आया है उसने कुछ नहीं खाया था या कुछ नहीं पिया था, फिर भी उसे भूख या प्यास नहीं लगी। एक कैदी ने उससे पूछा, तुम खाते पीते नहीं हो, आप अभी भी कैसे जीवित हैं? उन्होंने शांति से जवाब दिया, मैं पूर्व से सूर्य पर रहता हूं। वे हर दिन कड़ी मेहनत करते थे। मास्क पहने हुए एक कैदी को कोई परवाह नहीं थी, लेकिन एक अन्य कैदी, सफेद बालों वाले एक वृद्ध व्यक्ति ने प्रशिक्षण को दर्दनाक पाया। उन्होंने कहा, मास्टर, कल एक अलग तरीका आजमाए। मेरा दाहिना हाथ अब मेरे बाएं हाथ से अधिक मजबूत है। अगर मैं और हिट लेता हूं तो मैं सीधे स्वर्ग जाऊंगा। आप देखिए, कोठरी में 3 कैदियों को एक साथ जंजीरों से बांध दिया गया था। नकाबपोश आदमी हैरान रह गया। गुरु के प्रशिक्षण के कारण जेल की दीवारों में दरारें पड़ने लगी। आखिरकार नकाबपोश व्यक्ति ने उससे चीनी युद्ध कला भी सीखना शुरू कर दिया। दिन बीतते गए, फिर महीने, फिर साल। सफेद बालों वाला कैदी अंततः चुप हो गया। जब गार्ड उसके अंतिम संस्कार की तैयारी के लिए आए तो उन्होंने गलती से मास्टर की चेन भी खोल ली। मौका देखकर नकाबपोश आदमी आगे भागा। उन्होंने और स्वामी ने मिलकर शेष जंजीरों को तोड़ दिया। जैसे ही उन्होंने भागने की कोशिश की, जेलर ने उन्हें देख लिया, लेकिन वो घबराए नहीं। उन्होंने बस इतना कहा, 500 वर्षों में यहां से कोई नहीं भागा है, वापस अंदर जाओ। लेकिन उन्होंने नहीं सुना। उन्होंने जेल के सभी दरवाजे खोल दिए, हर कैदी को मुक्त कर दिया, लोहे की जंजीरों को तोड़ दिया और स्वतंत्रता की ओर भागे। जैसे ही वे जाने वाले थे, जेलर ने मालिक की चेन पकड़ ली। गुरु को डर था कि वह ऐसा नहीं कर पाएगा। उसने तुरंत नकाबपोश आदमी को एक जादुई ड्रैगन ताबीज दिया और कहा, छीन जाओ, मेरी बेटी को ढूंढ लो। मालिक की मदद से नकाबपोश आदमी भाग गया, लेकिन अब मास्टर जेलर के सामने अकेला खड़ा था। जेलर ने कहा, मैं इस दिन का इंतजार कर रहा था। अब आप मेरे सच्चे प्रतिद्वंद्वी होंगे, आपको गर्व होना चाहिए। गुरु ने हमला कर दिया। जेलर ने बचाव किया और पलटवार किया। गुरु की लड़ाई भी अद्भुत थी। उन्होंने जेलर के ब्लो फॉर ब्लो का मिलान किया। जेलर ने भागने से रोकने के लिए अपनी कमर में एक जंजीर बांधी। लड़ाई तीखी हो गई। कुछ समय बाद जेलर ने स्वीकार किया कि मास्टर उसका अब तक का सबसे मजबूत प्रतिद्वंद्वी था। अब वह गंभीर हो गया और अपने हथियार निकाल लिए। मास्टर हेलमेट लेने के लिए आगे बढ़े, लेकिन जेलर चिल्लाया, उस हेलमेट को मत छुओ, यह सिकंदर महान का किला है और वह हेलमेट एक तुर्की सुल्तान का है। मास्टर ने तब कुछ चौंकाने वाला खुलासा किया, जेलर के सभी कीमती सामान नकली थे। गुरु के बिना जेलर को कभी पता नहीं चलता। उन्होंने लड़ाई जारी रखी, अब बिना हथियारों के। एक लंबी थकाऊ लड़ाई के बाद मास्टर आखिरकार थकान से गिर गया। जेलर ने जंजीर को छोटा कर दिया और इस बार गुरु के पैर भी बांध दिए। इस बीच नकाबपोश आदमी आखिरकार चीन पहुंच गया, लेकिन वहां इसने जो देखा उससे वह हैरान रह गया। गुरु की बेटी वैसी नहीं थी जैसी वह दिखती थी। वह वास्तव में लोगों पर शासन करने वाली एक जादूगरनी थी। वह अपनी शक्तियों को और भी बढ़ाना चाहती थी ताकि वह पूरी दुनिया पर कब्जा कर सके, और अब उसे केवल उस जादुई ड्रैगन ताबीज की जरूरत थी। तो मुझे बताओ दोस्तों, क्या तुम कभी गए हो